स्वागत बात हो जाएगा, कार्यक्रम से बात हो जाएगा। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग बैठ जाएं। मंच पर जो लोग खड़े हुए हैं वो लोग सभी लोग बैठ जाएं। मंच पर जो लोग खड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो नीचे आ जाएं या बैठ जाएं वहीं पर जहां भी जगह मिले। समाजवादी पार्टी सभी जात वर्ग धर्मों को लेकर चलने का काम करती है, एक सूत्र से पिरोने का काम करती है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, सभी जात वर्ग धर्मों को सम्मान देने का काम किया गया। और जो समाज में पिछड़ जाते हैं उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान व्यवस्था दी है उसके तहत उनको आगे करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए और वर्तमान में बीजेपी सरकार में जिस तरीके से पिछड़े और दलितों की उपेक्षा की जा रही है और लगातार उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, आज सरकारी कर्मचारियों को इतना आतंकित किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी जो टाइटल लिखते थे, अगर टाइटल भी छुपा के नौकरी करना पड़ रहा है कितने दलित और पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को। और बीजेपी सरकार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बदनाम करती थी कि एक जात के अफसर है। अब मैं पूरे प्रदेश में खोजता घूम रहा हूँ, पिछड़े के डीएम कहाँ है, कलेक्टर कहाँ है, एसपी कहाँ है, थानेदार कहाँ है, और न दलितों के दिखाई पड़ रहे, न पिछड़ों के दिखाई पड़ रहे। और हमारी सरकार को केवल बदनाम करते थे, इसलिए और पिछड़े और दलितों के आरक्षण को भी, हक को भी मारा जा रहा है और जातीय जनगणना नहीं कराई जा रही। माननीय अखिलेश यादव जी ने जातीय जनगणना के लिए कहा और बीजेपी सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, कानून व्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसान के मुद्दे पे हो, चाहे नौजवानों के नौकरी के मुद्दे पे हो, सभी मोर्चों पे विफल सरकार है। और इस विफल सरकार को जनता हटाना चाहती है और माननीय अखिलेश यादव जी पे इस सरकार का पूरा भरोसा और विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी ही इस उत्तर प्रदेश को सही तरीके से चला सकते हैं। उन्होंने काम करके दिखाया है, उन्हीं का काम बोल रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी का काम बोल रहा है, योगी जी के कारनामे बोल रहे हैं। हर मोर्चे पे विफल है सरकार। जिस तरह से कई दल आपकी पार्टी में अलग क्या है? अब दल बचेंगे, नेता बचेंगे, जनता सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में होगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने सभी को सम्मान दिया वो समाजवादी पार्टी है। बैकवर्डों को, दलितों को, बैकवर्डों को अगर पंचायत से लेकर नगर पालिका तक
27% आरक्षण देने का काम किया है और आपके यूनिवर्सिटी कॉलेजों में और नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। बीजेपी सरकार तो आरक्षण घोटाला करने का काम कर रही है। 69,000 शिक्षकों में दलित और बैकवर्ड बच्चों के साथ में घोटाला करने का काम किया है और वो महीनों से मांग रहे हैं आरक्षण, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम कर रहे हैं। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 वैकेंसी में 11 वैकेंसी एक जात के लोगों से भर्ती कर दिया और मंत्री ने अपने भाई को EWS कोटे से प्रोफेसर बनवाने का काम किया। ये बीजेपी आरक्षण के घोटाले के दलदल में फंस चुकी है और न आरक्षण खत्म होने देगी समाजवादी पार्टी, न संविधान खत्म होने देगी। ये न्याय यात्रा निकली है, सामाजिक न्याय यात्रा पिछड़ों की, पूर्वांचल पश्चिम सब कहीं घूम रहे हैं और ये यात्रा तब तक नहीं रुकेगी जब तक बीजेपी सरकार को नहीं हटा लेती और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पे नहीं बैठा लेती, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। अच्छा जी, अति पिछड़ों को जोड़ने के लिए सम्मेलन जो चल रहा है, कितना लग रहा है कि ये वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा? ये भारी संख्या में बीजेपी अन्य दलों को छोड़ के भारी संख्या में सभी समाजों के लोग समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे हैं और जिस तरीके का जनसैलाब सड़कों पे निकल रहा है, जगह जगह स्वागत में खड़ा है और जगह जगह मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ, जिस तरीके का जन समर्थन और विभिन्न जाति वर्ग धर्मों को लोग आज समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी में आस्था जता रहे हैं, इससे हम पूरे भरोसे और विश्वास के साथ में कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। अच्छा जी, कल एक बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक कार्टून जारी किया गया है, उसमें कटाक्ष किया गया अखिलेश यादव के ऊपर कि वो अपनी साइकिल नहीं बचा पाएंगे। क्या लगता है कि ये हथकंडे कितने कामयाब होंगे? ये जनता जब बड़े इनका घमंड है, ये घमंड है इनका। 5 साल में एक काम बता दीजिए। मैं तो पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ, 5 किलोमीटर सड़क नहीं दिखाई पड़ी, 5 मंजिल बिल्डिंग नहीं दिखाई पड़ी, 5 अस्पताल नहीं बता सकते हैं जो कहीं बना के चला दिए हो। हम सैकड़ों अस्पताल बता सकते हैं, सैकड़ों किलोमीटर सड़क बता सकते हैं, हम सैकड़ों लोगों के गांव बता सकते हैं जो गांव विकास हुए। इन्होंने तो कुछ नहीं किया। ये जनता देख रही है। अब ये प्रोपोगंडा इनका नहीं चलेगा। झूठ बोलने की कंपनी है बीजेपी सरकार और झूठा प्रचार करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए भी, प्रचार के लिए भी, झूठा प्रचार करने के लिए भी पैसा खर्च करती है। इस तरह की जो अपमानित करने के कार्टून बनाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे ऐसे कार्टूनों को लेकर के? ये बैकवर्ड दलितों